हाय दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक अमन है। मैं पिछले कुछ सालों से डेटा साइंस फील्ड में काम कर रहा हूँ और एज एन एआई इंजीनियर टीसीएस में काम कर रहा हूँ। मैंने पिछले कुछ महीनों में बहुत सारे इंटरव्यूज दिए थे और मैंने कोशिश की है इस वीडियो में कि जनरेटिव एआई के वो सारे क्वेश्चंस जो कि रैग बेस्ड है, तो रैग टॉपिक पे जितने भी क्वेश्चंस हैं, इंटरव्यू में कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हमें कैसे प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करना है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और कुछ टिपिकल क्वेश्चंस रैग में पूछे जाते हैं, कुछ एडवांस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारा हम लोग देखेंगे कि एडवांस रैग प्रोजेक्ट को हम लोग कैसे एक्सप्लेन करें और कैसे क्वेश्चंस का आंसर करें। सो ये वीडियो उन सारे लोगों के लिए है जो कि फ्रेशर्स हैं या एक्सपीरियंस्ड हैं, जो कि इस फील्ड में इंटरव्यूज दे रहे हैं। इसमें मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोग को बहुत सारा टर्म रैग के बारे में पता होगा, बेसिक रैग, और जस्ट आप इंटरव्यू पर्पस के लिए आप रिवाइज कर रहे हो। तो इस चैनल का मेन पर्पस ये है कि हम लोग रिवीजन पर्सपेक्टिव से कि इंटरव्यूज में कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएं, इसको ज्यादा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे रादर देन टीचिंग होल मेथड। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है कि जैसे हमारा रैग प्रोजेक्ट है, तो बेसिक रैग क्या होता है? बेसिक रैग में एक यूआई होता है। हमारे पास कुछ इंटरप्राइज के डॉक्यूमेंट्स होते हैं और उन सारे डॉक्यूमेंट्स में उस इंटरप्राइज या उस कंपनी के इंफॉर्मेशन स्टोर रहते हैं, चाहे वो एचआर पॉलिसी हो या बैंक के कुछ डॉक्यूमेंट्स हो कि क्रेडिट कार्ड बिल कब भरना है, और भी सारे डॉक्यूमेंट्स हो। उसको हम लोग इंडेक्स करके वेक्टर की फॉर्म में स्टोर करते हैं और फिर हम उससे क्वेरी करते हैं, लाइक चैट जीपीटी में क्वेरी करते हैं, और बट वो आंसर इंटरनेट की बजाय वो डायरेक्टली हमें उस वेक्टर डीबी से पूछ के देता है थ्रू लार्ज लैंग्वेज मॉडल। कोई भी लामा लामा हम लोग यूज कर सकते हैं या जेपीटी यूज कर सकते हैं। तो कैसे एडवांस ट्रैक बिल्ड किया जाता है, ये तो बेसिक सॉल्यूशन है। इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। प्रॉब्लम्स क्या क्या आती है पहले वो डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। तो जो 5 प्रॉब्लम्स मुझे आई थी, यहाँ आप लोग देख सकते हैं लोअर साइड में, कि बहुत सारे टेबल्स अगर आप एक्सट्रैक्ट करने चाहो तो आप टेबल्स एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। उसका फ्लो डायग्राम अगर वो इमेज की फॉर्म में है तो उसका टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। फिर आप डॉक्यूमेंट मैनेज कैसे करोगे अगर लेटेस्ट डॉक्यूमेंट है या नहीं है? फिर इंडेक्सिंग की डिफरेंट टाइप्स है। तो ये सारे चेंजेस हम लोग करते हैं ताकि मेरा रैग बेटर बन सके। तो एडवांस रैग में हम लोग बेसिकली यूज करते हैं कि फर्स्ट हमारा एक यूआई होता है। यूआई जनरली फ्लास्क या रिएक्ट से बनाते हैं। अगर पाइथन का यूज कर रहे हैं तो रिएक्ट, जावास्क्रिप्ट का यूज कर रहे हैं तो रिएक्ट से बनाते हैं। उस यूआई में हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं। अब क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है हमारा। तो जनरली कोई कंपनी में अगर कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है, उसके लिए एचआर पॉलिसी बना रहे हैं हम लोग, एचआर पॉलिसी पे रैग बना रहे हैं, तो क्वेरी वो कुछ भी पूछ सकता है, लाइक इररिलेवेंट क्वेरी भी पूछ सकता है या वन वर्ड क्वेरी पूछ सकता है। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले क्वेरी का ट्रांसलेशन करते हैं। ट्रांसलेशन का मतलब है क्वेरी ट्रांसफॉर्मेशन से, यहाँ कि क्वेश्चन जो पूछा उसको रिफ्रेज कर सकते हैं हम, उसका ब्रेक डाउन कर सकते हैं, उसका एब्स्ट्रैक्ट मीनिंग हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये सारे टेक्निक्स हैं जो कि हम कर सकते हैं इनपुट क्वेश्चन को कन्वर्ट करने के लिए। या कोई अगर लंबा क्वेरी पूछ रहा है तो मल्टी क्वेरी में हम लोग चेंज कर देंगे, लाइक एक क्वेरी को 3 क्वेरी में हम लोगों ने डिवाइड कर दिया और फिर उसको हम लोग नेक्स्ट भेज रहे हैं। सेकेंड जो टेक्निक है उसको बोलते हैं राउटिंग। राउटिंग में क्या होता है कि अगर मान लीजिए हमारा वेक्टर डीबी या हमारा जो इन्फॉर्मेशन है वेक्टर डीबी के अलावा कहीं ग्राफ डेटाबेस में स्टोर है, कोई अलग रिलेशनल डीबी लाइक सीक्वल में स्टोर है, तो हम लोग क्या करते हैं उसको राउटिंग करते हैं कि लाइक कौन से डीबी से हमें पूछना है सवाल। तो वो क्वेश्चन में अलग अलग टाइप से हम लोग अलग अलग डीबी में उसको पूछने के लिए भेज देते हैं। देन वो क्वेरी का कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं? जैसे हमने टेक्स्ट पूछा उसको, उसको सीक्वल में उसने कन्वर्ट कर दिया तो एक सीक्वल क्वेरी जनरेट करेगा। अगर वो ग्राफ डीबी है तो साइफर जनरेट करेगा। अगर वो वेक्टर डीबी है तो डायरेक्टली हम लोग वेक्टर की फॉर्म में मीडिंग बना के उसको भेज देते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप से हम लोग सेंड कर रहे हैं। ये हमारा हो गया लॉजिकल राउटिंग के थ्रू हम लोग डिफरेंट टाइप से कर रहे हैं। सिमेंटिक राउटिंग में क्या है कि सेम प्रॉम्प्ट में अगर डिफरेंट हमारा डीबी से हम लोग पूछ रहे हैं तो वो प्रॉम्प्ट को डिवाइड करेगा डिफरेंट चंक्स में और देन उससे पूछेगा
डीबी से कि हाँ अब इसका क्वेरी का आंसर बताओ। देन उस डॉक्यूमेंट्स में जाएगा। अब इस डॉक्यूमेंट्स में हम लोग स्टोर कैसे करते हैं, ग्राफ डेटाबेस में या वेक्टर स्टोर में हम लोग स्टोर कैसे करते हैं? तो एम्बेडिंग का हम लोग चंकिंग करते हैं, और जनरली हम लोग लैंगचेन का यूज करते हैं या लामा इंडेक्स का इंडेक्सिंग करने के लिए। इंडेक्सिंग करने में बहुत एडवांस टेक्निक भी यूज होती है, लाइक 4 एडवांस टेक्निक्स। फर्स्ट है चंक ऑप्टिमाइजेशन। इसमें क्या होता है कि पहले हम लोग जो भी डॉक्यूमेंट्स है हमारे पास, मान लो 100 पीडीएफ्स है, उसमें जब हम स्प्लिट करने चाहें तो हम लोग उसको कैरेक्टर्स से डिवाइड कर देते हैं, अलग अलग सेक्शन को डिवाइड कर देते हैं, ताकि अगर कोई इमेज है तो वो अलग सेक्शन में चला जाए, उसको अलग तरीके से हम लोग एक्सट्रैक्ट करके उसको इंडेक्स करें। डीलिमिटर के थ्रू कर सकते हैं। फिर आता है मल्टी रिप्रेजेंटेशन इंडेक्सिंग। इसमें क्या होता है कि एक हमारे पास पेरेंट डॉक्यूमेंट है, बट उसका समरी बना के एक और स्मॉल फॉर्म में हम लोग स्टोर करके रखते हैं, ताकि एक कॉम्पैक्ट समरी भी रहे और उस समरी से डायरेक्टली हम लोग पूछ ले, अगर वो मैच कर रहा है तब अ, वो पूरे डॉक्यूमेंट्स के चंक के बजाय समरी से ही क्वेश्चन पूछ के और उससे आंसर रिट्रीव कर लेगा हम लोग। और थर्ड है कि एम्बेडिंग्स, स्पेशलाइज्ड एम्बेडिंग्स हम लोग यूज करते हैं। उसमें अलग अलग फाइन ट्यूनिंग करके हम लोग वो एम्बेडिंग स्टोर कर सकते हैं, या अलग अलग वर्ड टेक्निक यूज कर सकते हैं हम लोग। या लास्ट है हायरार्किकल इंडेक्सिंग। हायरार्किकल इंडेक्सिंग में क्या है कि अलग अलग क्लस्टर्स में हम लोग अलग अलग समरी के फॉर्म में डिफरेंट एब्स्ट्रैक्शन लेवल पे उसको स्टोर कर देते हैं। नेक्स्ट है कि हम रिट्रीवल कैसे करते हैं। तो जब हमारा इंडेक्सिंग हो गया, फिर हमारा जो क्वेरी आया वो रिट्रीवल करेगा फ्रॉम द डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट से रिट्रीव तो डायरेक्टली जो भी वेक्टर मैच करता है उससे डायरेक्टली वो रिट्रीव कर लेता है। बट एडवांस रैंक के केस में हम लोग रैंकिंग एल्गोरिदम बिल्ड करते हैं। उसमें री रैंकिंग का यूज करते हैं कि कौन सा डॉक्यूमेंट, अगर 5 डॉक्यूमेंट्स उसने टॉप 5 डॉक्यूमेंट्स हमें रिट्रीव करके दिए हैं, तो उसमें कौन सा डॉक्यूमेंट्स में सबसे अच्छा आंसर भरा हुआ है। तो इसमें हम लोग रैंकिंग यूज करते हैं, और रिलेवेंस, कॉन्टेक्स्ट रिलेवेंस के थ्रू हम लोग रैंकिंग करते हैं 1 2 3, एंड देन उसके बेसिस पे हम लोग डॉक्यूमेंट्स को रैंक या फिल्टर करके हम लोग आउटपुट देते हैं एलएलएम को कि ठीक है, आप मेरा आंसर दो। नेक्स्ट क्या है कि लास्ट में एलएलएम को जाता है वो रिट्रीव किया हुआ चंक, फिर एलएलएम हमें अ, उसको कन्वर्ट करता है नेचुरल लैंग्वेज में, और वो जनरेशन अच्छे क्वालिटी का हमें रीराइट करके हमें रिट्रीव करके देता है। तो ओवरऑल अगर रैक का प्रोजेक्ट हमें एक्सप्लेन करने बोले तो हम लोग पहले क्वेरी कंस्ट्रक्शन बोलेंगे, फिर क्वेरी ट्रांसफॉर्मेशन बताएंगे, राउटिंग के बारे में बताएंगे, इंडेक्सिंग के बारे में बताएंगे, फिर रिट्रीवल होगा हमारा, फिर जनरेशन होगा। बट ऑर्डर याद रखना है कि पहले एक यूआई होगा, फिर उस यूआई में जो भी क्वेरी आएगी उसकी क्वेरी का ट्रांसफॉर्मेशन भी कर सकते हैं, फिर राउटिंग करेंगे, देन क्वेरी कंस्ट्रक्शन करेंगे कि अलग अलग डीबी से कैसे हम लोग डेटा एक्सट्रैक्ट करें, फिर जिस डॉक्यूमेंट में वो स्टोर होगा वो डॉक्यूमेंट में कैसे इंडेक्सिंग करना है हमें। तो वो इंडेक्सिंग, उस वेक्टर स्टोर का इंडेक्सिंग देख सकते हैं हम लोग कि चंक में कैसे ऑप्टिमाइजेशन करते हैं डिफरेंट टेक्निक्स। देन हमारा रिट्रीवल वाला पार्ट आएगा जिसमें हम लोग रैंकिंग इस्तेमाल करते हैं जनरली, और फिर हम लोग एलएलएम को भेजेंगे ताकि वो हमें रीराइट करके आंसर दे दें। अब नेक्स्ट देखेंगे कि कौन से क्वेश्चंस इसके डेप्थ में जाके पूछे जाते हैं। तो मुझसे जो पूछा गया था वो क्वेश्चन था कि बाई इनकोडर और क्रॉस इनकोडर क्या होता है। पहले तो पूछा ये किस में यूज होता है, तो ये री रैंकिंग में यूज होता है। अब री रैंकिंग में यूज होता है तो बट कौन से स्टेप में यूज होता है, तो ये यहाँ पे रिट्रीवल वाले स्टेप में यूज होता है। अब क्या है कि दो टाइप का री रैंकिंग है, एक तो बाई इनकोडर है और एक क्रॉस इनकोडर है। तो बाई इनकोडर में क्या होता है कि दो अलग अलग सेंटेंस, मान लो दो अलग अलग चंक्स है हमारे, उसमें अलग अलग सेंटेंस है, उसको हमने कोई बर्ट मॉडल में फीड किया, उस बर्ट मॉडल ने उसका एम्बेडिंग बनाया, और दोनों का डॉट प्रोडक्ट करके हम लोग कोसाइन सिमिलरिटी देख लेते हैं। तो जो कोसाइन सिमिलरिटी अगर हाई आता है तो हम लोग इसके बेसिस पे जज करते हैं कि ये रैंक में ऊपर आएगा या नीचे आएगा। सेकेंड है क्रॉस इनकोडर। इसमें क्या है कि दोनों सेंटेंस को हम एक साथ पास करते हैं, इसमें बर्ड को एज ए क्लासिफायर यूज करते हैं, और क्लासिफिकेशन स्कोर की बेसिस पे वन डॉक्यूमेंट आएगा या सेकेंड डॉक्यूमेंट का चंक आएगा। नेक्स्ट है कि
कौन सा मुझे पूछा गया था कि कौन सा टेक्स्ट स्प्लिटर यूज करते हो। अब ये क्वेश्चन इसलिए पूछा जाता है क्योंकि वो जानना चाहता है कि तुमने रैग बनाया भी है या नहीं बनाया। तो हम लोग अगर LangChain का यूज कर रहे हैं तो रिकर्सिव कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर यूज करते हैं, जो कि हर एक कैरेक्टर को स्प्लिट करता है इन चंक साइज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंक साइज कितना लेते हैं। तो जनरली 100 to 500 वर्ड्स का चंक साइज लेते हैं। फिर एक आता है चंक ओवरलैप। चंक ओवरलैप का मतलब अगर मान लेते हैं कोई पैराग्राफ में नीचे भी अगर एक पैराग्राफ के बाद भी अगर एक पैराग्राफ में 506 वर्ड्स हैं, बट अगर हम लोग ओवरलैपिंग यूज किए तो वो जो नीचे का 6 वर्ड है वो भी उसी चंक में आ जाएगा। तो वो एज ए लाइक एक्सटेंशन है अपर साइड एंड लोअर साइड, कि अगर पैराग्राफ एक्सटेंड होता है तो उसको एक चंक में ले लेते हैं हम लोग। फिर अगर हम लोग लामा इंडेक्स यूज कर रहे हैं तो नोड पार्सर क्लास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था वो था कि कौन से प्रॉब्लम्स तुमने फेस किए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जब भी रैग हम लोग बिल्ड कर रहे हैं किसी भी इंटरप्राइज के लिए, किसी भी कंपनी के लिए। तो जनरली ये प्रॉब्लम्स हमें फेस करना पड़ता है और इसको कैसे सॉल्व करते हैं ये हमें आना चाहिए। एटलीस्ट वो इंटरव्यूज में पूछते हैं कि ये प्रॉब्लम्स है तो कैसे सॉल्व करोगे या तुम्हें क्या प्रॉब्लम्स है। तो फर्स्ट है कि टेबल से डेटा एक्सट्रैक्ट करना थोड़ा अजीब है, बिकॉज उसमें सही से डेटा एक्सट्रैक्ट नहीं होता, क्योंकि उसमें रोज एंड कॉलम्स होते हैं। तो रोज एंड कॉलम्स में वो सही से टेक्स्ट आ नहीं पाता है। सेकेंड है प्रोसेस फ्लो डायग्राम। अगर कोई डायग्राम है तो उसमें से डेटा एक्सट्रैक्ट ही नहीं होगा, क्योंकि कॉपी पेस्ट टेक्स्ट का हो नहीं पाता है। तो इसके लिए हम लोग पीडीएफ प्लम्बर यूज करते हैं टेबल्स के लिए, फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ डेटा फ्रॉम टेबल्स। और इमेजेस के लिए जैसे कोई डायग्राम है उसके लिए कोई भी ओसीआर टेक्निक का हम लोग यूज कर लेंगे, पाइटेसर एक्ट या डिफरेंट टेक्निक्स। तो उससे हम एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। सेकेंड है कि अगर हम लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं डॉक्यूमेंट से, तो वो डॉक्यूमेंट अपडेटेड है या नहीं है ये कैसे पता चलेगा हमें। मान लो कोई डॉक्यूमेंट्स इस साल का नहीं पिछले साल का है, बट वो अपडेटेड नहीं है, तो अगर उससे हमारा सिमिलैरिटी ज्यादा हुआ तो पिछला वाला ही रिजल्ट दे देगा क्वेरी का सिमिलैरिटी के बेसिस पे। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक रिसेंसी स्कोर बनाते हैं जिसको स्टोर करते हैं हर एक चंक के साथ कि ये चंक कब का है। तो हम लोग उसके बेसिस पे डॉक्यूमेंट को अपडेट करते हैं और उसका रिसेंसी स्कोर के बेसिस पे हम लोग रिट्रीव करते हैं। सेकेंड है हाइब्रिड इंडेक्सिंग। हाइब्रिड इंडेक्सिंग का मतलब ये है कि नॉर्मली हम लोग इंडेक्स कर रहे हैं तो एक वेक्टर को एम्बेडिंग बना रहे हैं और एम्बेडिंग बना के उसको स्टोर कर रहे हैं। बट इसमें क्या होता है कि हम लोग सर्च करते समय उस वेक्टर में सर्च तो करते ही करते हैं, बट डायरेक्टली ट्रेडिशनल कीवर्ड सर्च में कोई अगर वर्ड लिखे तो वो वर्ड किस किस डॉक्यूमेंट्स में है वो सारा रैंक करके वो भी आ जाता है। तो ये होता है हाइब्रिड इंडेक्सिंग। नेक्स्ट है कि अगर सेम पॉलिसी डॉक्यूमेंट है हमारा और डिफरेंट ग्रुप में है इन सेम कंपनी, तो कैसे हम लोग करेंगे कि अगर मान लेते हैं कि एक पॉलिसी है जो कि डिफरेंट लेवल पे, अब मैनेजर का भी होगा और एम्प्लॉय नीचे एसोसिएट का भी होगा, तो मैनेजर का पॉलिसी तो डिफरेंट होगा और एम्प्लॉय का पॉलिसी डिफरेंट होगा। तो इसको कैसे सेव करेंगे, तो इसको एज ए मेटा डेटा हम लोग सेव कर सकते हैं कि ये पॉलिसी जो है ये मैनेजर के बारे में है, तो वो मेटा डेटा में हम लोग सेव करके उसको फिल्टर करके फिर रिजल्ट देंगे। नेक्स्ट है कि टॉपिक चेंज अगर करते हैं, मान लो हम रैंडम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हमारा एक कन्वर्सेशन चल रहा है चैट जीपीटी के साथ या रैग में, उसमें हम लोग पहले उससे पाइथन का कोडिंग पूछ रहे हैं, पाइथन का कोडिंग पूछ रहे हैं, बट अचानक से हम जावास्क्रिप्ट का कोड चाहते हैं। या हम लोग एचआर पॉलिसी पूछ रहे हैं, फिर अचानक से कोई और पॉलिसी के बारे में बात करते हैं, लाइक आईटी पॉलिसी, सॉफ्टवेयर डाउनलोड पॉलिसी। तो ये टॉपिक चेंज उस कन्वर्सेशन का पार्ट है, तो वो सही से आंसर नहीं देता। तो उसके लिए हम लोग एक प्रॉम्प्टिंग लेयर यूज करते हैं जो कि डिटेक्ट करता है अगर कोई टॉपिक चेंज है तो न्यू कन्वर्सेशन स्टार्ट कर दो। तो वो बहुत बेटर टेक्निक होता है, उससे रिट्रीवल बहुत अच्छा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मुझसे पूछा गया था वो था ऑब्जर्वेबिलिटी एंड इवैल्यूएशन पे। तो उसमें क्या था कि तुम कैसे ये सोचोगे कि तुम्हारा जो भी रैक आर्किटेक्चर तुमने बिल्ड किया है वो कितना अच्छा है, या कैसे तुम ट्रैक करोगे कि कैसे उसको इम्प्रूव किया जा सकता है या कहाँ पे प्रॉब्लम है, ये सारी चीजें। तो इसके लिए डिफरेंट स्टेजेस पे डिफरेंट स्टेप्स हैं। लाइक टेक्स्ट जनरेशन जब करना है एलएलएम के थ्रू, तो हम लोग ब्लू या रॉग स्कोर यूज कर सकते हैं। ब्लू होता है बेसिकली
कि बाइलिंगुअल इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग, तो वो लैंग्वेज को कितना अच्छा अंडरस्टैंड कर रहा है। रॉग होता है बेसिकली यूनिग्राम बाईग्राम पे बेस्ड, वर्ड टू वेक पे बेस्ड, कि वो कितना मैच कर रहा है यूनिग्राम बाईग्राम। सेकेंड क्लासिफिकेशन अगर कर रहे हैं हम लोग, तो एक्यूरेसी प्रिसीजन रिकॉल एमएल में जो टिपिकली यूज होता है। रैंकिंग कर रहे हैं तो प्रिसीजन रिकॉल यूज होता है, बट इन के नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स, लाइक टॉप 5 में कितने डॉक्यूमेंट्स सही थे, कितने डॉक्यूमेंट्स सही नहीं थे, जो भी उसने रिट्रीव किया था, तो इसके बेसिस पे हम लोग प्रिसीजन रिकॉल बना के देते हैं। नेक्स्ट है एलएलएम प्रॉम्प्ट्स। इसमें रीडेबिलिटी हम लोग देखते हैं कि हमारा जो प्रॉम्प्ट्स है वो रीडेबल है कि नहीं। इसमें बोथ इनपुट और आउटपुट प्रॉम्प्ट्स के लिए देखते हैं, क्या वो रीडेबल है, क्या वो प्रॉम्प्ट जेल ब्रेकिंग कर रहा है, लाइक सिक्वल इंजेक्शन करते हैं या प्रॉम्प्ट इंजेक्शन कर रहे हैं ताकि हमें कुछ जो इन्फॉर्मेशन हमें नहीं आना चाहिए वो भी पता करना है हमें, या वो प्रॉम्प्ट टॉक्सिक है या नहीं, कोई अजीब सा ही क्वेश्चन हम उससे पूछ रहे हैं, then वो सही से आंसर करे। इसलिए हम लोग इनपुट एंड आउटपुट प्रॉम्प्ट को चेक करते रहते हैं कि वो क्वालिटी का है या नहीं। इसको यूज करने के लिए कैसे चेक करें, तो ऑब्जर्वेबिलिटी एंड इवैल्यूएशन के लिए कुछ फ्रेमवर्क्स हैं। एक रागास है, एक अदर वन इज ट्रूलेंस, फिर डीपीवेल है, एमएल फ्लो है, एराइज है। ये सारे कंपनीज है, इंडिपेंडेंट स्टार्टअप्स, और ये सारे रैग इवैल्यूएशन एंड टॉक्सिसिटी को चेक करते हैं। टॉक्सिसिटी एनपीआई डेटा के लिए पार्टिकुलरली इनवीडिया ने एक टूल दिया है या लाइब्रेरी दी है, जो नीमो गार्ड्रेल्स होता है। इसमें हम लोग जस्ट एक गार्ड्रेल लेयर लगा देते हैं एट डिफरेंट जंक्शन, जहाँ पे भी क्वेरी आता है या क्वेरी हम लोग आउटपुट कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम लोग लगा देते हैं ताकि वो टॉक्सिसिटी या कोई पर्सनल डेटा जो हमारा है वो लीक ना हो। सेकेंड है कि गार्ड्रेल्स एआई लाइब्रेरी भी है जो कि प्रॉम्प्ट इंजेक्शन से बचाता है। अब ये होता क्या है, लाइक इवैल्यूएशन मेट्रिक अगर रागास फ्रेमवर्क, रागास स्कोर अगर यूज कर रहे हैं, तो ये क्या क्या होता है। तो इसमें हम लोग दो चीजें देखते हैं, एक जनरेशन के टाइम पे क्या होता है, रिट्रीवल के टाइम पे क्या होता है। तो जनरेशन के टाइम पे फेथफुलनेस होता है कि कैसा फैक्चुअली वो एक्यूरेट है, जो भी जनरेटेड आंसर है वो फैक्चुअली कितना एक्यूरेट है। आंसर रिलेवेंसी में ये देखते हैं कि हमारा जो आंसर है वो रिलेवेंट है क्वेश्चन के या नहीं है। रिट्रीवल स्टेज में क्या देखते हैं कि कॉन्टेक्स्ट प्रिसीजन, मीन्स हमने अगर 5 डॉक्यूमेंट्स में क्वेश्चन पूछा है, 5 डॉक्यूमेंट्स को हमने एक्सट्रैक्ट किया है, उसमें से 3 डॉक्यूमेंट्स में वो आंसर है, 2 में नहीं है, तो ये 3/5 हो गया प्रिसीजन। और रिकॉल में हम लोग ये चेक करते हैं कि उसका जो सारे डॉक्यूमेंट्स है उसमें से कौन से डॉक्यूमेंट्स रिलेवेंट है, ये चेक करते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पूछा गया था मेरे से सिस्टम डिजाइन के बारे में। तो सिस्टम डिजाइन का क्वेश्चन तब आता है जब आप एक बेसिक रैक को एक इंटरप्राइज रैक या कंपनी के रैक आर्किटेक्चर में एक्सप्लेन करना चाहते हैं। इस तो जब भी आप स्केल करना चाहेंगे 1 मिलियन यूजर या उससे ज्यादा में, तो आपको कुछ प्रॉब्लम्स आएगी। वो प्रॉब्लम्स कैसे हैंडल करना है, ये सिस्टम डिजाइन का पार्ट है। तो इसमें 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे मेरे से। एक तो था पैरेललाइजेशन, कि अगर मान लो कि अगर वॉइस बॉट बना रहे हैं और वो क्वेश्चन, लाइक वो 5 मिनट्स तक अपना क्वेरी पूछ रहा है वॉइस बॉट में, अगर कोई कस्टमर केयर सेंटर में हम लोग कॉल लगा रहे हैं, तो वो 5 मिनट तक जो टेक्स्ट होगा वो सारा का सारा एक साथ तो टोकन बन के कन्वर्ट होके आएगा नहीं। और अगर आ भी रहा है तो दोनों साइड से कन्वर्सेशन हो रहा है, अगर दोनों साइड से कन्वर्सेशन हो रहा है तो बहुत सारा टेक्स्ट आएगा, उसका हम लोग क्या करेंगे, या बहुत सारे लोग को हैंडल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे। तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं पैरेललाइजेशन। इसमें हम लोग लोड बैलेंसर्स बढ़ा देते हैं, और हॉरिजॉन्टल स्केलिंग भी कर सकते हैं, क्वांटाइजेशन भी कर सकते हैं, और कंप्रेशन भी कर सकते हैं। लोड बैलेंसर में बेसिकली क्या होता है कि एक जीपीयू, एक मतलब रैम का साइज, जीपीयू का साइज हम लोग बढ़ा रहे हैं। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में भी जो शार्डिंग कर रहे हैं थ्रू एनी स्पार्क डेटा, या जो भी क्लस्टर हम लोग यूज कर रहे हैं, वो क्लस्टर का नंबर बढ़ा देंगे। और क्वांटाइजेशन में उस मॉडल को स्मॉल कर देंगे। कंप्रेशन में उस यूजर क्वेरी को स्मॉल करके समराइज करके हम लोग उसके पास भेजेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था, वो था कि यूजर अगर 300 क्वेश्चन एक साथ पूछ रहा है, देन उसका कॉन्टेक्स्ट तो लूज हो जाएगा। लाइक तुम कैसे पता करोगे पहले ये पूछा फिर ये पूछा। और लिमिटेशन ये है कि टोकन्स पर सेकेंड जो जनरेट कर रहा है वो लिमिटेड है, लाइक 1 सेकेंड में
20 to 30 टोकन मैक्स आउटपुट आता है। तो उसके लिए हम लोग क्यूइंग यूज करते हैं, क्यूइंग। इसमें क्या होता है कि अपाचे काफका का यूज करके हम लोग स्ट्रीमिंग हैंडल करते हैं। अपाचे काफका क्या है? ये एक इवेंट स्टोर है जिसमें अलग अलग क्वेरी को हम लोग क्यू में देते हैं। कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर होता है। उसमें कंज्यूमर में क्या होता है कि कंज्यूमर क्वेरी पूछता है, प्रोड्यूसर उस क्वेरी का रिटर्न करता है, बट वो एक लाइन में होता है। जैसे जिस लाइन से यूजर क्वेरी किया उसी लाइन में वो क्वेरी बैक आएगा। और उसमें डिफरेंट लेयर्स होता है, लाइक 100 पार्टीशन अगर कर रहे हैं तो 100 डिफरेंट क्वेरी एक साथ जाता है। सेकेंड ये है कि कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन कैसे कर सकते हैं। तो कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन करने का मेन है कि आप क्वेश्चन ही कम पूछो, आइदर क्वेश्चन कम पूछ रहे हो, नहीं तो वो क्वेश्चन का टोकन का साइज कम करो। तो टोकन का साइज कम करने में बेस्ट है रेडिस। रेडिस क्या करता है कि मेमोरी कैशिंग यूज करता है। जो भी हम लोग यूजर क्वेरी पूछ रहे हैं, अगर फ्रिक्वेंटली पूछ रहे हैं या वो क्वेश्चन आंसर बार बार पूछा जा रहा है या सेम क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो उसको कैश में ये स्टोर कर लेता है। अब इंस्टेड ऑफ गोइंग टू एलएलएम और उसका आंसर करने की जगह पे वो डायरेक्टली अपने स्मॉल रैम से डायरेक्टली वो उस डेटा स्ट्रक्चर से डायरेक्टली हमें रिजल्ट दे देता है, जो कि 50 टाइम्स फास्टर सर्च का रिजल्ट होता है। तो ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे मुझे। तो उन्होंने 5 क्वेश्चंस मेरे से पूछे थे, अपार्ट फ्रॉम प्रोजेक्ट। और कुछ प्रोजेक्ट में ही डिफरेंट कि कौन सा क्या यूज किया था, कौन सा वेक्टर डीबी यूज किया था, कौन सा जनरेशन एलएलएम यूज किया था, कौन सा कैसे इंडेक्सिंग किया था और क्या क्या एडवांस टेक्निक्स यूज किया था। तो ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। और इतना क्वेश्चंस इनफ है कि आपको 90% क्वेश्चंस का आंसर कर दो इन द इंटरव्यू। और ये मेरी फर्स्ट वीडियो है। आगे मैं कोशिश करूंगा कि जनरेटिव एआई के और भी टॉपिक्स जिसमें पेफ्ट आता है, फाइन ट्यूनिंग आता है, वो सारी चीजें कवर करूं कि इंटरव्यूज में क्या पूछा जाता है और कैसे आप आंसर कर सकते हो सेम क्वेश्चन को। उसके बाद हम लोग लास्ट में एमएल पे बढ़ेंगे। और ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। तो एनी फीडबैक या एनी क्वेश्चंस यू हैव, आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। और मैं हर कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस का रिप्लाई करूंगा, आई प्रॉमिस। और आप मुझे लिंक्डइन में भी फॉलो कर सकते हो या इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखो कि जब भी अभी आपको इंटरव्यू देना हो तो आप इसके पास बैक आओ और जस्ट वॉच द वीडियो। एटलीस्ट आपका एक नाइट में रिवीजन हो जाए प्रोजेक्ट्स का या एमएल के टॉपिक्स का, एआई के टॉपिक्स का। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।